ये बड़ी खबर जहां छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर हेड़मा की मौत ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। मगर सबसे अधिक भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब उसका शव घर लाया गया और उसकी बेटी सोनी सोढ़ी लाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वर्षों तक संगठन के भीतर खौफ और सत्ता का प्रतीक रहा हेड़मा का परिवार के लिए सिर्फ एक पिता, पति और बेटा था। सोनी बार बार अपने पिता के चेहरे को छूकर उसे जगाने की कोशिश करती रही, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह हमेशा के लिए चला गया है। परिवार ने परंपरा के अनुसार शव को नहलाकर नए कपड़े पहनाए और उसके लिए काले रंग की पैंट और शर्ट चुनी गई, जिसे पहनाकर उसे अंतिम विदाई दी गई। दूसरी ओर उसकी पत्नी राजे की विदाई भी उतनी ही मार्मिक थी। लाल जोड़े में सजी राजे रोते रोते बेहोश सी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने पति को आखिरी बार उसी रूप में देखा जिसमें वह उसे हमेशा याद रखना चाहती थी। परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग शांत वातावरण में इकट्ठा थे। किसी के पास शब्द नहीं थे, मगर हर चेहरा इस सच्चाई से कांप रहा था कि हिंसा की यह लड़ाई आखिर किसे सुरक्षित छोड़ती है। अंतिम संस्कार जो कि पूर्ववर्ती गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। ढोल और पारंपरिक गीतों के बीच लकड़ी के चिता पर हेड़मा का शरीर रखा गया और आग की लपटों ने धीरे धीरे उसे अपने आगोश में ले लिया। माहौल में गहरी खामोशी थी। एक तरफ सुरक्षा बलों के लिए यह बड़े नक्सली के अंत का प्रतीक था, वहीं परिवार के लिए यह उनके संसार के टूटने का पल था। गांव के बुजुर्ग भी कहते दिखे कि चाहे कोई भी राह चुने, अंत में परिवार ही दर्द झेलता है। हेड़मा की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि बंदूक की राजनीति और हिंसा की राह अंत में किसे राहत देती है। उसका जानना संगठन के लिए झटका हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों के लिए यह जिंदगी भर का खालीपन बनकर रह गया। इस पूरी घटना ने क्षेत्र में एक गहरी भावनात्मक छाप छोड़ दी है, जो आने वाले समय तक लोगों की स्मृति में बनी रहेगी।